जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में आपको बताएं। भजनलाल शर्मा की सरकार के 2 साल पूर्ण हो चुके हैं। 2 साल पूरे होने से पहले सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में विकास रथ किए गए रवाना। रथों पर सरकार की उपलब्धियों का रखा है ब्यौरा। साथ ही एक एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है। तो जयपुर से बड़ी खबर। भजनलाल शर्मा की सरकार के 2 साल पूर्ण। 2 साल पूरे होने से पहले सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में विकास रथ किए गए हैं रवाना। रथों पर सरकार की उपलब्धियों का जो है ब्यौरा रखा गया है। साथ ही एक एलईडी स्क्रीन भी यहां लगाई गई है। तो बड़ी खबर, भजनलाल शर्मा की सरकार के 2 साल पूर्ण। 2 साल पूरे होने से पहले सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में विकास रथ रवाना किए गए हैं और रथों पर सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा भी रखा गया है। साथ ही एक एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई। आपने देखा है कि 2 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने राजस्थान के अंदर किस तरह के घोटाले किए थे। अब वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी मच्छी नहीं आई। अरे इनको बड़ी बड़ी मच्छी नहीं कहते हो क्या मछली, ये बड़ी मछली आ रही हैं और आगे अगर घोटाला किया है तो वो भी आएंगी, चिंता नहीं करिए। अरे आपके सपनों को चूर चूर करने वाली है कांग्रेस। क्या 2 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अरे मैं ये भी कहना चाहता हूं, 92,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, लगभग 20,000 इसी महीने में देने वाले हैं। 1,56,000 पाइपलाइन के अंदर हैं। मैं राजस्थान के युवा भाइयों से बहनों से कहना चाहता हूं, पूरी तैयारी करिए। जो आपने राजस्थान की सरकार से जो आपने चाहा है, आपके मन में जो अभिलाषा है, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी, पूरा करेगी, पूरा करेगी। देखिए, पूरे राजस्थान में जो काम हुआ है, जो 5 साल में जो काम नहीं हुआ, जो ये 2 सालों में हुआ है, मैं अपने जमाराम विधानसभा के बारे में कहूँ कि जो सड़कें जो कई वर्षों से वन विभाग के एनओसी की वजह से अटके हुए थे, वो सड़कें सभी की एनओसी हमें मिली और लगभग 200 करोड़ रुपए का हमें सड़कें का काम चालू है। और जल जीवन मिशन का भी हमें बहुत सारा बजट मिला है। विद्यालयों के लिए भी हमने बहुत बजट मिला है, चाहे साइंस फैकल्टी खुले। जो 5 से 10-20 वर्ष में जो काम नहीं हुआ, इन 2 सालों में हमें काम हुआ है और हम सभी विधायक इस 2 साल के काम के बहुत खुश है। और राजस्थान की जमीन पर जनता बहुत खुशहाल है, दीन गरीब किसान सब राजी है इसके लिए। जी, वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, उनसे बात करते हैं। अरुण जी, 2 साल के कामकाज को किस रूप में देखा जाए और सरकार रिपोर्ट कार्ड रख रही है, पिछली सरकार के 5 साल से तुलना हो रही है? तो मैं कह सकता हूँ कि 2 साल का काम एक पारदर्शी सरकार, एक जवाबदेही सरकार, आम आदमी के हितों को, विषयों को समझ करके उसके हिसाब से नीति बना करके ज़मीन में इम्प्लीमेंट करने वाली सरकार के नाते से मैं कह सकता हूँ कि अब जहाँ तक ये राइजिंग राजस्थान का विषय लंबे समय से मांग रहती थी, उद्योग लगने चाहिए, रोजगार बनने चाहिए, लेकिन दूसरे तीसरे साल में होती थी प्रणाम नहीं ले पाते थे। पहली बार भजनलाल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने एक विजन के साथ काम करते हुए जहाँ पहले वर्ष में राइजिंग राजस्थान किया और 25% आज उद्योगों को ज़मीन पर उतारने का काम किया। पानी की एक समस्या हम सब जानते हैं कि लंबे समय से पूर्वी राजस्थान ऐसे कोई 18 जिलों में पानी की समस्या थी। ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को लेकर के काम चालू हो गया। यमुना जल का समझौता 50 साल से कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में वादा करती थी और पानी के नाम से कुछ भी नहीं करती थी, उसको समझौता होकर उसके ऊपर काम शुरू हो गया। ऐसे देवास योजना, गंगा नहर के नाते उस काम को बढ़ाने का पावर कट लगातार 5 साल तक कांग्रेस की सरकार की जनता ने झेला है। अब हम सोलर के माध्यम से या अलग अलग कुछ स्कीम्स के माध्यम से उस आपूर्ति को भी पूरा करते जा रहे हैं। अगले 26-27 तक हम आत्मनिर्भर बिजली के नाते बनेंगे और अभी 22 जिलों में दिन में बिजली उपलब्ध करा करके किसानों की पिछले कई वर्षों से जो ये मांग थी कि दिन में हमें सर्दियों के समय बिजली दी जाए, पानी दी जाए, उस मांग को पूरा करके कह सकता हूँ। अब आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कल 1-2 कार्यक्रम किए हैं, उसमें बार बार हर वर्ष हम अपना अकाउंट जनता के सामने रखेंगे, हमने क्या किया है, ये लोकतंत्र की जो महत्वपूर्ण स्थिति है उसको भी प्रकट करने का काम करते हैं। तो अरुण चतुर्वेदी कह रहे हैं 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है और ये राज्य सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आने वाले 2 से 3 साल में राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की तरफ भी कदम बढ़ा रहा है, ऐसा अरुण चतुर्वेदी ने दावा किया है। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी, जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं और 2 साल के इस उपलब्धि को सरकार जश्न नहीं बल्कि जनता के बीच अपनी
योजनाओं को ले जाकर मनाना चाह रही है। रथ इसलिए क्योंकि बीजेपी के उत्थान में, यहां तक की यात्रा में रथों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आपको ध्यान होगा 1990 का दशक, जब राम मंदिर को लेकर के बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की थी। देश के अलग अलग हिस्सों में वो रथ यात्रा गई थी और बीजेपी तब उस समय परवान पर आई थी। और इसी तरीके के रथ अब भारतीय जनता पार्टी की नीति वाली सरकार, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में काम कर रही है, 200 रथ यहाँ तैयार हैं। ये सभी 200 रथ विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। तो वो 200 रथ क्या बताएंगे? इस एलईडी स्क्रीन पर फिल्म चलेगी, वो फिल्म सरकार की उपलब्धियों वाली होगी और इसी के साथ सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा यहाँ छपी हुई शक्ल में भी, छात्राओं को किस तरीके से साइकिलें दी गई, जो स्कूटियां बांटी गई उनका ब्यौरा, महिलाओं को एकल नारी सम्मान पेंशन, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन, अटल प्रगति पथों के लिए 813 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत ग्राउंड वाटर रिचार्ज का जो काम हुआ उसमें 14,500 स्ट्रक्चर बने। ये पानी का स्तर बढ़ाएंगे और वो पानी जो राजस्थान के लिए हमेशा एक चुनौती का विषय रहा है। और छोटे ठेले और फेरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 87,000 व्यक्तियों को लाभ मिला। मुख्यमंत्री संबल योजना में 4 लाख से ज़्यादा युवाओं को 1155 करोड़ रुपए बांटे गए। धार्मिक पर्यटन स्थलों का जो विकास हुआ, 252 धार्मिक पर्यटन स्थल, कृष्ण गमन पथ, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और 2450 मेगावाट के नए सोलर पार्क विकसित करने का काम सौर और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश में अव्वल आया। और इस जगह हम उस बात का भी जिक्र करना चाहेंगे जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 दिन पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस के कार्यक्रम में जब आए तो वो कह रहे थे कि भले ही राजस्थान पश्चिम में है, यहाँ सूर्य अस्त होता है, लेकिन आने वाले समय में देश में ग्रीन एनर्जी का सूर्योदय राजस्थान की धरती से होगा। आने वाले समय में संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं से पहले अतीत में क्या काम किया सरकार ने, इसका ब्यौरा यहाँ दिया गया है। और इस तरह की ये बुकलेट देखिए, ये जो कर्मचारी हैं इन गाड़ियों के साथ जाएंगे, इस तरह की बुकलेट जिनमें सरकार की उपलब्धियां दिखाई गई हैं वो लोगों को बांटी जाएगी। लेकिन अभी ये रथ सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों पर पहुंचकर सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। लोग इसको किस तरीके से लेते हैं, कितनी रेस्पॉन्स देते हैं, ये आगे पता चलेगा और सरकार उस हिसाब से अपने आगे के काम को भी तैयार करेगी। लेकिन अभी रोड मैप सरकार की उपलब्धियों को, सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने का, जिससे आगे भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी, जयपुर। राजस्थान सरकार ने अपने शुक्रवार को अपने 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सरकार की उपलब्धियों से संबोधित पुस्तिका और ऑडियो गीत और वीडियो गीत का विमोचन किया है। यह दिन नवाचार दिवस के रूप में मनाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि विकसित और उत्कृष्ट राजस्थान बनाने में जनता का योगदान सबसे अहम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र के 70% वादे पूरे कर लिए हैं। कुल 392 घोषणाओं में से 274 पूरी की जा चुकी है या फिर प्रगति पर है। 1,56,000 प्रक्रियाधीन है, आगे वैकेंसी निकलने वाली है। प्राइवेट सेक्टर में भी हमने 2.5 लाख से ऊपर इस राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हमारे युवाओं को हमने प्राइवेट सेक्टर में 2.5 लाख नौकरियां देने का काम किया है। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं करें, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि सरकार आपके साथ है, कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। शशि मोहन शर्मा जयपुर से लाइव जुड़ गए हमारे साथ इसी पर और जानकारी देने के लिए। तो शशि जी, राजस्थान सरकार ने 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सरकार की उपलब्धियों से संबंधित पुस्तिका को आउट किया है, ऑडियो गीत सुनाया है, वीडियो गीत का विमोचन किया है। क्या कुछ देखने को मिला? और जैसा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह रहे हैं कि 70% वादे पूरे हो चुके हैं और जितने नहीं हैं वो प्रगति पर है, पूर्ण हो जाएंगे। तो क्या एक ढांचा है सरकार का, आगे कैसे बढ़ेगी और कितना अभी कर चुकी है, आगे का क्या प्लान ऑफ एक्शन है, सब बताएं शशि जी हमारे दर्शकों को। देखिए, सरकार
ने ये बताने की कोशिश की है कि जो पहले साल पर उन्होंने उपलब्धियां हासिल की वो जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखा और दूसरे साल में वो काम किया वो भी जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। दरअसल कई बार लोगों को शिकायत होती है कि चुनाव से पहले जनप्रतिनिधि और नेता जनता के पास आते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद में नहीं आते हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान का जिक्र करते हुए यही कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने हर साल पूरा होने पर जनता के बीच जाए, अपना रिपोर्ट कार्ड रखे, अपने संकल्प पत्र पर बात रखे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो चुनाव का संकल्प पत्र था बीजेपी का, इसमें से कितने काम हुए, जो घोषणाएं जो वादे किए गए थे विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के संकल्प पत्र के जरिए, उन्होंने कहा कि इसमें से तकरीबन 70% काम पूरे कर दिए हैं। पूरे करने का मतलब है उन काम पर इनिशिएट ले लिया गया है, उस पर शुरुआत हो गई है, या तो वो काम पूरा हो गया है या वो प्रक्रियाधीन है, यानी उसको शुरू कर दिया गया है। चाहे वो बजट घोषणा के जरिए किया गया, उसको किस तरीके से अमल में लाया जाना है, जो एसआईटी का गठन पहले दिन किया, इन सब बातों का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो युवाओं से वादा किया था कि पेपर लीक को लेकर सख्त एक्शन लेंगे, तो एसआईटी का गठन तो किया ही है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक जो परीक्षाएं हुई तकरीबन 200 के आसपास की संख्या में, उनमें से एक का भी पेपर लीक नहीं हुआ। और इसके अलावा मगरमच्छ को पकड़ने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी गोविंद डोटासरा ने कहा था कि एक मच्छर तो सरकार से पकड़ा नहीं जाता है और मगरमच्छ पकड़ने की बात करते हैं। इस पर राजेंद्र राठौड़ ने भी प्रतिक्रिया दी थी कि महेश जोशी जेल के सलाखों से जाकर के आए हैं और क्या गोविंद डोटासरा महेश जोशी को मच्छर बता रहे हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में टिप्पणी की थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने मगरमच्छ पकड़े भी हैं, वो जेल भी गए हैं और अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा अगर किसी ने खाया है, जनता का हक किसी ने मारा है, तो उस एक एक को हिसाब देना होगा। और इसके ऊपर सरकार ने ये भी कहा कि आने वाले समय में 20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र युवाओं को और दिए जाएंगे, 2.5 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी दी। मुख्यमंत्री ने आज नवाचार दिवस के कार्यक्रम को भी संबोधित किया मीडिया से, जब 2 साल के कामकाज पर रूबरू हुए उससे पहले। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश यही है, मंशा भी यही है कि राजस्थान का युवा नौकरी देने वाला बने, नौकरी लेने वाला नहीं। तो इसके लिए सरकार कैसे काम कर रही है, ये उन्होंने अपना रोड मैप बताने की कोशिश की। 2 साल का रिपोर्ट कार्ड भी रखा था मीडिया के सामने भी और मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रदेश के लोगों को किसी और तरह की जरूरत पड़ेगी तो उसका समय समय पर आकलन किया जाएगा और वो भी लोगों की जरूरत पूरी करने की कोशिश की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए शशि जी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाबूलाल खराड़ी का रोथ पर बड़ा हमला हो गया है। बिना नाम लिए रोथ पर बड़ा हमला कर रहे हैं। बाप वालों को सिर मत चढ़ाओ, बाबूलाल खराड़ी कह रहे हैं। राम और हिंदुत्व का विरोध करने पर निशाना साधा है। राजकुमार रोथ बताया राम विरोधी। मंच से उन्होंने सांसद राजकुमार रोथ पर बिना नाम लिए तीखा हमला जो है वो बोल दिया है। धर्म, जनजातीय पहचान और राजनीतिक वादों पर मंत्री ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी कौन है, क्या मानता है और राजनीति में क्या वादे पूरे हुए हैं, इन तमाम मुद्दों पर स्पष्टता होनी ही चाहिए। उनके बयान ने इलाके की सियासत में नई गर्माहट तेज कर दी है। मंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति राम से जुड़ी है। मिलते समय राम राम होता है, विदाई पर राम राम होता है, अंतिम यात्रा में राम का नाम होता है, सत्य राम नाम सत्य है कहा जाता है। ऐसी परंपरा में जन्म लेकर राम के अस्तित्व पर अगर सवाल कोई खड़ा करता है तो समाज को भटकाने जैसी बात है। तो 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाबूलाल खराड़ी का रोथ पर हमला, रोथ को बताया राम विरोधी और बाप वालों को सिर मत चढ़ाओ, ऐसा उन्होंने जो है कहा है। राम विरोधी और बाप वालों को सिर मत चढ़ाओ, ऐसा उन्होंने कहा है। रोथ को राम विरोधी बताया है। बाबूलाल खराड़ी का रोथ पर एक बड़ा हमला यहां देखने को मिला है। जब ये भील प्रदेश है जो अशोक गहलोत की सरकार में भागीदार थे, उस समय कहते भील प्रदेश बनाने के लिए हमारा भील प्रदेश बना दिया था क्या? कहां से थे 5 साल तक? नहीं बनाया। और फिर आप कह रहे हैं आदिवासियों को राज लाएंगे, और फिर क्या कहते हैं? आदिवासी तो हिंदू नहीं है। तो कौन है बताओ भैया? आप अपने पुरखों की पूजा करते हो कि नहीं करते हो? मंदिर जाते हो कि नहीं जाते हो? अरे तेरे बाप दादा कौन थे बता?
राम थे आपस में मिलते हैं, राम राम करते हैं, बिछुड़ते हैं राम राम करते हैं। कोई गमी हो जाती राम नाम सत्य से शमशान तक जाते हैं, तो तू कहता है राम पैदा हुए ही नहीं। तू कौन सी जमात से आया बता हमको, तेरे पुरखे कौन थे? और राम को भुलाने के लिए राम राम नहीं करेंगे भैया, क्या करोगे? जय जोहार। क्या है जय जोहार बता मुझे, क्या निकलता है? बड़ी खबर आ रही उदयपुर से, जहां बाबूलाल खराड़ी के बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। बीएपी के जिलाध्यक्ष का पलटवार आया है। अमित खराड़ी ने इस्तीफे की मांग की है। संवैधानिक पद पर रहकर धर्म की बात ना करें, घोटालों की बातों पर कुछ नहीं बोलते। जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा राजकुमार रोड पर दिए बयान पर बीएपी के जिलाध्यक्ष अमित खराड़ी ने पलटवार किया। जो टीएडी मंत्री है, जिस तरह से बयान दे रहे हैं, स्कूली बच्चे बैठे हो इसमें बयान दे रहे हैं, धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, जबकि उनका एक संवैधानिक पद है, एक टीएडी मंत्री हैं और मंत्री होने के नाते वो बच्चों के लिए, स्कूल के लिए या टीएडी विभाग से क्या काम करवा सकते हैं, उस पर बात करने के बजाय धर्म की बात कर रहे हैं। अगर उनको धर्म की बात ही करनी है तो उनका जो संवैधानिक पद है, विधायकी है, और उनका जो मंत्री पद है उससे इस्तीफा दे के उनको धर्म की बात करनी चाहिए। बात करनी है तो आपका विधायक का जो पद है, मंत्री का जो पद है, आप उस पद से इस्तीफा दीजिए और आप धर्म गुरु बन जाइए, फिर आप धर्म पे आप बात करिए। आपके पास जो संवैधानिक पद है, मंत्री होने के नाते आप आदिवासियों के लिए क्या क्या कर सकते हो उस पर बातचीत कीजिए। बाकी जो भी जवाब है, जो जनता आपको आने वाले पंचायती राज चुनाव में विपिन सोलंकी लाइव हमारे साथ जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। विपिन, जरा इसको मतलब जो है सिलसिलेवार ढंग से बताइए। अमित खराड़ी ने कहा है कि जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी स्कूल के बच्चों के सामने धर्म की इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अगर उन्हें धर्म की बात करनी है तो अपने संवैधानिक पद से इस्तीफा दे दें और धर्मगुरु बन जाएं। जी बिल्कुल, ये उदयपुर जिले के गोगुंदा तहसील के देवला में 30 करोड़ की लागत में एकलव्य आवासीय विद्यालय के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान बाबूलाल खराड़ी, जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने संबोधित दिया। उस दौरान भारत आदिवासी पार्टी को लेकर इन्होंने इस तरह से बयान दिया है। इसके पीछे इस कारण ये है कि भारत आदिवासी पार्टी से लगातार यही कहा जाता रहा है कि आदिवासी हिंदू ना होकर प्रकृति पूजक है। वो हमेशा से प्रकृति की पूजा करते आए हैं और उसी के पूजक है। इसको लेकर बाबूलाल खराड़ी के साथ साथ जो उदयपुर सांसद है मन्नालाल रावत भी लगातार इस बात पर हमले करते रहे और वो सवाल भी पूछते रहे कि सवाल ये पूछते हैं कि क्या आपके पुरखों की आप पूजा नहीं करते, क्या आप मंदिर नहीं जाते, क्या कई वर्षों से आप राम राम का नाम नहीं जपते, आते जाते अगर राम राम नहीं कहते, ये सब अगर आप करते हैं तो फिर हिंदू किस लिए नहीं हुए आप। तो इसी वजह से दोनों के बीच में बड़ी लंबे समय से लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार इस तरह से दोनों पक्षों के बीच में हमले हो रहे हैं। और जिस तरह से बाबूलाल खराड़ी ने सवाल पूछे वो संबोधित करते हुए और भारत आदिवासी पार्टी के खिलाफ जिस तरह से बयान दिए, उसके बाद में अब जो अमित खराड़ी है, जो भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने भी बयान दिया और इस्तीफे की मांग की। अब राजकुमार रोत उदयपुर में कल आने वाले हैं और वहां सभी से मुखातिब भी होंगे, जिला कलेक्ट्रेट भी पहुंचेंगे, तब भी उनसे इसी तरह से ये बयान आ सकता है सामने। क्योंकि पहले भी मन्नालाल रावत सांसद जो है, उदयपुर सांसद, उनके द्वारा कोई भी बयान दिया जाता रहा है तो उसका पलटवार राजकुमार रोत की तरफ से दिया जाता रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। देखिए, कोरोना में जान गंवाने वाले डॉक्टरों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिसको लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पोस्ट कर खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोविड के दौरान सेवा देते हुए जान गंवाने वाले प्राइवेट डॉक्टरों को केंद्र की बीमा योजना के तहत 50 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्णय में का मैं स्वागत करता हूं। स्वागत योग्य है ये। राजस्थान में हमारी कांग्रेस सरकार ने कोरोना वॉरियर्स के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए न केवल डॉक्टर्स बल्कि पुलिस, सरकारी कर्मियों, जितना संविदा कर्मी हैं, पत्रकार हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन सबको 50 लाख का मुआवजा दिया था। इनकी कोविड में सेवा करते हुए जान चली गई। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। राजस्थान बार एसोसिएशन का परिणाम जारी है। राजीव सोगरवाल बने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। राजीव सोगरवाल ने 532 मतों से जीत दर्ज की है। 2748 रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज किया है और दर्ज कर दीपेश शर्मा महासचिव बन गए हैं। उपाध्यक्ष के 2 पदों पर अनुराग
सहित सुनील कुमार शर्मा ने जीत दर्ज की है। चुनाव अधिकारी जेपी नड्डा, जेपी गुप्ता, दिनेश पाठक सहित एनएस शेखावत ने घोषणा की। बार एसोसिएशन के 2025-26 के चुनाव जो 11 दिसंबर 2025 को मतदान हुआ, उसकी आज दिनांक 12 दिसंबर 2025 को हमने मतगणना कर चुनाव परिणाम घोषित कर दिए हैं। अध्यक्ष पद पर राजीव सौगरवाल विजयी रहे हैं। महासचिव पद पर दीपेश शर्मा विजयी रहे हैं। उपाध्यक्ष पद पर अनुराग कलावटिया एवं सुनील कुमार शर्मा विजयी रहे हैं। संयुक्त सचिव के पद पर हिमांशी मीणा जी विजयी रही। मेरे युवा दिवस साथियों ने मुझे पहले भी बहुत उत्साह से चुनाव लड़ाया और बहुत अच्छे वोट दिए, और इस बार सब युवा तो मेरे साथ थे, जितने भी सीनियर्स थे और जितने भी, और इस चुनाव ने ये भी बताया कि लोग कहते हैं कि जाति पाति का चुनाव होता है, ये कोई जाति पाति का चुनाव नहीं था, एक आम अधिवक्ता का चुनाव था। सभी ने मिलकर मुझे जिताया, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। देखो, जिम्मेदारी तो हमेशा से होती है बार के ऊपर, क्योंकि आप जिस पद पर जाते हो कांटों से भरा ताज है, इस पर बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें होती नहीं, लेकिन एक जो आपस में बार और बेंच का जो तालमेल है, उसको हम अभी भी बहुत अच्छा था और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा, और हम भी इसे बहुत अच्छा बैठाने की कोशिश करेंगे। जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत पहुंचे जैसलमेर। विशेष विमान से मुख्य न्यायाधीश का आगमन हुआ है। एयरपोर्ट पर वरिष्ठ न्यायाधीशों ने स्वागत किया है। कलेक्टर, एसपी समेत प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सीजीआई के दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। जैसलमेर में सुरक्षा प्रोटोकॉल हाई अलर्ट मोड पर। मुख्य न्यायाधीश नेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस में लेंगे भाग। देशभर में 200 से अधिक जज जैसलमेर पहुंचे। सम्मेलन को लेकर होटल रंग महल में तैयारियां पूरी कर ली गई। सीजीआई का सुदासरी और डीएनटी क्षेत्र का भी संभावित दौरा होगा। श्रीकांत व्यास हमारे साथ फोन। श्रीकांत, क्या अपडेट? श्रीकांत, क्या अपडेट है इसमें? ऑफ इंडिया सूर्यकांत आज जैसलमेर पहुंचे। विशेष विमान से मुख्य न्यायाधीश के आगमन पर सिविल एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी तमाम वरिष्ठ न्यायाधीशों और जिला कलेक्टर, एसपी और तमाम प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच वो जो सुरक्षा प्रोटोकॉल था वो हाई अलर्ट मोड पर रहा। और नेशनल जुडिशरी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस जिसे नाम दिया गया है, उसके लिए 13 और 14 2 दिन सीजीआई जैसलमेर रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 200 से अधिक जज इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, और इसी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए सीजीआई पहुंचे हैं। वो जैसलमेर पहुंचे और वहां से होटल रंगमहल गए हैं, जहां उनका रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। वहीं उनकी डीएनपी जाने की भी संभावनाएं जताई जा रही थी। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि आगामी जो 2 दिन है वो न्यायिक तंत्र के सबसे बड़े आयोजन के रूप में जैसलमेर उसका साक्षी बनने जा रहा है। और इसी वजह से जैसलमेर सुर्खियों में भी है। 2024 में जीएसटी काउंसिल के पास से ही कई बैठकें यहाँ जैसलमेर में हुई है, और इस बार ये न्यायिक तंत्र की सबसे बड़ी बैठक जो वेस्ट जोन की है, जिसमें राजस्थान के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश है वो हिस्सा ले रहे हैं। तमाम हाई कोर्ट के जज ले रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के साथ साथ 20 और जो जज है वो भी यहाँ पर जस्टिस मौजूद रहेंगे जी, जिसको लेकर सीजीआई सूर्यकांत जैसलमेर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए श्रीकांत।